नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिल। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। फिजिक्स वाला ये दूसरा विश्वास दिवस मना रहा है, इसलिए ये ऑफर 2,999 रुपए में बैच लॉन्च हुआ। सक्षम बैच है यूपीपीसीएस का और बीपीएससी का। भारत के श्रेष्ठ और अनुभवी अध्यापकों द्वारा ये टीम बनाई गई है जो आपको पढ़ाई और 2999 में आपको 500 रुपए भी आपके वॉलेट में मिल जाएंगे जिसे आप लोग आगे खर्च कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश में आपकी पढ़ाई होगी। 20 तारीख से इसी 20 फरवरी से ये बैच जो है लॉन्च हुआ है, 31 दिसंबर तक चलेगा। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस चलेंगी, पीडीएफ सामग्री मिलेगी और डाउट क्लियरिंग सेशन चलते रहेंगे। फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म अपनी बेहतरीन पढ़ाई के लिए जाना जाता है और ये सारी की सारी क्लासेस, पीडीएफ सामग्री वगैरह सब आपको ऐप पर मिलेंगी। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टीचर्स चाहे अक्षत द्विवेदी सर हो, दीपक कुमार सिंह हो, राजेश मिश्रा सर हो, लोकेश त्रिपाठी हो, अनंत त्रिपाठी हो, यानी कि जो भी रेपुटेटेड और प्रोफेशनल फैकल्टी है वो आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ वगैरह भी पड़ा हुआ है और डेमो क्लासेस आप लोग अभी तुरंत देख सकते हैं। नोट्स वगैरह आपको मिले, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली। आप लोग फिजिक्स वाला के जो फाउंडर है अलग पांडे जी, इनको भी जानते और इस प्लेटफॉर्म को भी जानते होंगे। खासतौर से ये प्लेटफॉर्म नीट, मेडिकल इंजीनियरिंग इत्यादि में रिकॉर्ड सिलेक्शन के लिए जाना जाता है। और अब यहाँ पर सिविल सर्विसेज के कोर्स लॉन्च हो गए हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले झारखंड भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव, किसी भी राज्य के छात्र अब कर सकते हैं आवेदन। झारखंड ने पिछले साल नियोजन नीति में एक बदलाव किया था जिसमें यह कहा था कि झारखंड की नौकरियों में अब वही छात्र आवेदन कर पाएंगे जो वहां से इंटरमीडिएट यानी झारखंड के बोर्ड से इंटरमीडिएट और हाई स्कूल करेंगे। लेकिन अब यह रद्द हो गया है। ये आज ही का समाचार पत्र जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको लेकर के आज विधानसभा हंगामा भी हुआ वहां की और लिखा है कि हेमंत सरकार ने झारखंड की नियोजन नीति में किया बड़ा बदलाव। नौकरी के लिए राज्य से मैट्रिक और इंटर अब बाध्य नहीं है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी हटा दिया गया, एमपी में भी ये लागू हो गया था कि वहां पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बेरोजगार कार्यालय में। मतलब हर राज्य ने अलग अलग तरीके से ऐसा नियम बनाया था कि दूसरे राज्यों के जो छात्र हैं वो आवेदन ना करें। लेकिन मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में आप लोग जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता है, कहीं भी व्यवसाय करने, पढ़ाई करने की सभी को छूट दी गई। इसीलिए ज्यादातर राज्यों की जो याचिकाएं वो खारिज हो गई हैं और वहां पर लिखा हुआ कि ये नीति क्यों बदली गई, ये धुंधला है। मैं पढ़ करके आपको दिखा देता हूं। लिखा हुआ नीति में परिवर्तन करने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि वर्तमान सरकार ने स्थानीय भाषाओं, लोक संस्कृति की जानकारी को नियोजन नीति से जोड़ने का प्रयास भी किया था। साथ ही राज्य में स्थित संस्थान से 10वीं और 12वीं की शर्त भी जोड़ दी थी। हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को याचिका खारिज कर दिया। पूर्व की सरकार के समय लाई गई 13/11 वाली नियोजन नीति को कोर्ट ने रद्द कर दिया। ऐसे में सरकार ने युवाओं की राय भी जाननी चाहिए थी कि क्या 2016 के पहले की नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। तो झारखंड के 73% युवाओं ने इस पर सहमति भी जताई थी। तो यहाँ पर एक समस्या और हो रही थी कि बहुत सारे झारखंड के भी ऐसे छात्र थे जो बाहर रह करके अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो ये भी एक समस्या उत्पन्न हो। अब किसी भी राज्य के छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकते। ये वाला साफ है समाचार पत्र, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 5 मार्च की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है ऊपर। लिखा नई नियोजन नीति पर विधानसभा में हंगामा और नीति में ये बदलाव हुआ। लिखा है उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन सरकार ने नियुक्ति नियमावली में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बाध्यता खत्म कर दी है। साथ ही जो एक लैंग्वेज, स्थानीय रीति रिवाज और जो भाषा वाला कॉलम था उसको भी हटा दिया गया सिलेबस। वहीं पर अगले समाचार पत्र में लिखा हुआ है यहाँ पर कि 17,971 पदों पर शुरू होगी भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया और इनमें से 5500 से अधिक पीजीटी शिक्षक भर्ती। लिखा हुआ है कि नई नियोजन नीति के इंतजार की वजह से भर्तियों में देरी हो रही थी और झारखंड में नई नियोजन नीति तैयार हो गई है। इस पर कैबिनेट की मुहर भी लग गई है। इससे नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब जल्दी ही 17,971 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल राज्य सरकार ने नियोजन नीति में बदलाव कर दिया है। समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए राज्य से ही 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता कर दी थी।
अगली सूचना बीपीएससी की है। 68वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी उसकी ओएमआर शीट, ये आज ही की नोटिस है, यहाँ पर डेट पड़ी होगी, 5 तारीख यहाँ पर लिखी हुई है, 5 मार्च। और कल इसकी रिवाइज्ड आंसर की जारी हुई थी। और देखिए कितना बढ़िया सुविधा है, यहाँ तो प्री निकल जाता है, आंसर की जारी नहीं की जाती है। और बीपीएससी में आंसर की जारी हुई, फिर रिवाइज आंसर की जारी हुई, और फिर से आपत्तियां मांगी गई हैं 7 तारीख के लिए। और साथ में देख लीजिए ओएमआर के बारे में कहा गया कि सभी विद्यार्थी ओएमआर डाउनलोड कर लें, अपना चेक कर लें। यहां पर लिखा है कि 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थी सूचित किया जाता है कि वे अपना ओएमआर सीट आयोग की वेबसाइट पर जाकर के लॉग इन आईडी पासवर्ड डाल करके 12 मार्च तक डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, मिला सकते हैं। और वहां के चेयरमैन है जो अतुल प्रसाद, वो काफी सोशल मीडिया में एक्टिव रहते, विद्यार्थियों को नई नई जानकारी भी देते हैं। विद्यार्थियों से वे कटाप भी मांग रहे हैं, डैशबोर्ड में जगह भी दी है, उसी के बारे में उन्होंने लिखा कि सेल्फ असेसमेंट के आधार पर प्रविष्ट किए गए अपेक्षित अंकों को अंतिम रूप से 12 मार्च तक एडिट भी कर सकते हैं। वहीं पर डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आज एक ट्वीट किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि यूपीटीडी नोटिफिकेशन जल्द जारी हो। इसके बाद में समाचार पत्र में एक बाढ़ सी आ गई इस खबर को लेकर के, और यह देख सकते हैं आज शाम का 7 बजे की न्यूज है, लगभग 7:15 की न्यूज है शाम की। हिंदुस्तान इसने भी यही लिख दी है कि बहुत जल्द टीटी का नोटिफिकेशन जारी होगा, सूचना जल्द जारी। और भी समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन मैंने पता किया, मुझे जानकारी मिली कि यूपी टीटी के नोटिफिकेशन आने में देरी होगी। मैंने सुबह के वीडियो में सबसे पहले मैंने इसके बारे में बताया था, और सुबह भी मैंने आप लोगों से कहा था कि जून जुलाई के बाद ही इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। पीएनपी से इसका नोटिफिकेशन जारी होगा नहीं, नए आयोग से होगा, नए आयोग का भी गठन हुआ नहीं है, उसका ड्राफ्ट बनकर के तैयार हो रहा है। उम्मीद है कि मार्च के लास्ट में ही वो पारित हो जाएगा, इसके बाद में बनेगा आयोग, और उसके बाद में फिर टीटी नोटिफिकेशन जारी होगा। कुल मिलाकर के अभी 2 से 3 महीने इसमें प्रक्रिया में लग जाएंगे। और जो इसमें एक और बात है बीएड वर्सेस बीटीसी का, क्योंकि जो पुराना वाला टीटी के तो मार्कशीट ही नहीं जारी की गई बीएड वालों की, तो ये तो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। मार्च के महीने में आपका ऑर्डर आ रहा है, इसी महीने लास्ट में, तो बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला तो क्लियर हो जाएगा, और आपका जो नोटिफिकेशन है वो जून या जुलाई के महीने में ही जारी होगा। इससे पहले इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हो पाए, तो विद्यार्थी अभी थोड़ा सा इंतजार करें, और इससे कोई ज्यादा मतलब भी नहीं है, मतलब विद्यार्थियों को इंतजार है नई शिक्षक भर्ती। बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी देवेश शर्मा वाले मामले की, और चूंकि इसका जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो गया था, ऑर्डर आ नहीं रहा। अनेक राज्यों में इसी कोर्ट के अधीन भर्तियां हो रही हैं, कुछ राज्यों में भर्तियां रुकी हुई हैं, और मुझे ये जानकारी मिली है कि मार्च के महीने में ही इसका जो ऑर्डर है वो जारी हो सकता है। मार्च लास्ट में, मार्च के जो तीसरा सप्ताह है उसके बारे में चर्चा है कि 3 मार्च में बीएड वर्सेस बीटीसी का जो ऑर्डर वो जारी हो सकता है, क्योंकि जब ये केस रिजर्व हुआ था सुप्रीम कोर्ट में अनिरुद्ध बोस की बेंच, उस समय के ज्यादातर जो केस है उनके ऑर्डर आ गए हैं, और इसी तरीके केवल 1 या 2 बड़े केस बचे हैं जिनके ऑर्डर नहीं आए हैं। और चूंकि ये मैटर बहुत ज्यादा था, कई राज्य सरकारें, बहुत सारे इसमें चीजें लगी हुई थी, बहुत सारे वकील, अनेक पक्ष थे, अनेक पार्टियां थी, तो सबके जवाब देने होंगे, और इसलिए थोड़ा सा देरी लग रही है। लेकिन चूंकि भर्ती प्रक्रिया रुकी भी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी ये बात है कि ये बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है, इसलिए बहुत दिन तक सुप्रीम कोर्ट इसको दबा करके भी नहीं रखेगा, क्योंकि इससे फिर समस्याएं बढ़ेंगी। और तो देखते हैं 20 से लेकर के 25 मार्च के बीच में चर्चाएं हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो जारी हो सकता है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।